क्या बहुत खास सोच रहे कि जाए नहीं जाए सारा जो है कपड़े। हाय फ्रेंड, કેમ છો? नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड एंड सेफ। तो अभी जो है सुबह के 10 बजे है, तो मैं सोच रही थी इतना सारा जो है कपड़े आयनिंग करने के लिए रखे हैं, तो आज मैं इसको जो है प्रेस कर दूंगी अच्छे से। और आप सबको ही पता है, मैंने बहुत सारे बार और बहुत सारे ब्लॉग में बताया है कि सब काम मुझे अच्छे लगते हैं, पर ये आयनिंग का काम है वो मुझे बोरिंग लगता है। तो आज मैंने लोग इसीलिए बनाया है कि कल मैंने आपको कहा था कि हम फाइनली जाने वाले हैं इंडिया, बट अभी सोच रहे कि जाए नहीं जाए, वो ही कंफ्यूजन में है। क्योंकि क्या है कि केसेस भी बढ़ रहे हैं इंडिया में, और यहाँ भी तो क्या है, नई नई अपडेट आती रहती है, नए नए रूल्स आते रहते हैं। अभी तो इंडिया में यहाँ से जो भी लोग जाते हैं उसका 7 दिन का होम क्वारंटाइन कर दिया है, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है। पर क्या है कि हम यहाँ से जाएंगे, और आपको मैंने कल बताया था कि हम अगर अबू धाबी की टिकट है तो हम अबू धाबी जाते हैं यहाँ से, फिर दुबई की टिकट होगी तो वहाँ जाएंगे, फिर कितने जो है लोग हमारे कांटेक्ट में आएंगे, फिर फ्लाइट में बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आएंगे, फिर वहाँ से 8 घंटे का हमारा जो है सिटी पड़ता है, तो वहाँ भी थोड़े बहुत लोग हैं। हम अपनी पर्सनल कार नहीं चाहते हैं कि मेरा भाई हमें लेने आता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत रिस्क रहता है वहाँ के लोगों को, अगर हमारी वजह से उसको कुछ हो गया। और क्या है, कभी जो नेक्स्ट जो अगले साल हुआ था कि कभी कभी क्या मेडिकल ट्रीटमेंट भी नहीं मिल रही थी, तो वैसी वाली सिचुएशन अगर आ जाती है और हमारी वजह से कोई और को प्रॉब्लम होती है, तो इसी कारण हम सोच रहे हैं कि जाए या नहीं जाए, वही कंफ्यूजन में है। अभी तो 10-12 दिन बाकी है, पर क्या है कि रोज अपडेट आती है और रोज केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, और तो पता नहीं हमारी जब डेट आएगी जाने के लिए, तब तक तो लॉकडाउन भी हो जाएगा मे बी, और हमारा भी कुछ फिक्स नहीं है जाए नहीं जाए वो भी। इसीलिए मैं जो है आपको वो बता रही हूँ। और अभी मुझे क्या है कि ये कपड़े भी प्रेस करके फिर हम साथ में ही हम सोना मसूरी जो है राइस खिचड़ी में, और नॉर्मल ही जब हम घर पे ही जो दाल चावल बनाते हैं उसमें ही भी दाल राइस जो है सोना मसूरी के ही यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पूरा ही जो बड़ा वाला पैकेट्स आता है 18 केजी का शायद आता है, वो ही ले लेते हैं। तो मुझे उसे भी जो है छान के रखना है, तो इसके बाद वो भी काम करना है। तो बस वही था, मैंने कल कहा था कि हम जाने वाले हैं, फिर अभी सोचा है अभी क्या डिसाइड करेंगे वो आगे वाले ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि हमारा भी कोई फिक्स है नहीं जाना कि नहीं जाना, तो देखते हैं अभी क्या होता है, आगे की सिचुएशन पर जो है डिपेंड करता है। और फटाफट में आयनिंग का काम निपटा देती हूँ, और फिर जो है अभी क्या है, रात्रि और भाग्य का लास्ट हॉलीडे है, तो कल से उसका भी स्कूल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा
ये आइनिंग का काम ख़त्म कर देती हूँ। हम गुजराती लोग गाठिया बहुत खाते हैं, तो स्पेशली काठियावाड़ में तो वहाँ हाथ से बनाए हुए गाठिया हम बनाते हैं और मार्केट्स में भी बहुत मिलते हैं। सुबह को ब्रेकफास्ट में बहुत लोग खाते भी हैं जहाँ मिलते हैं। हमारा तो जो है गांव है, तो ससुराल में मिल जाते हैं, पर मायके में नहीं मिल पाते। तो मैंने एक मेरी जो मामा जी की लड़की थी उससे गाठिया किस तरह से बनाते हैं उसकी रेसिपी सीखी थी, तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी डिनर में। यहाँ पर गाठिया बनाने के लिए मैंने एक बड़े से बर्तन में बेसन को छान लिया है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं ज़्यादातर इंडिया से ही जो डॉलर का नोट आता है उससे ही गाठिया बनाती हूँ। पर अभी क्या था कि 2 बरस से इंडिया गए नहीं है, तो वो सब ख़त्म हो गया है आटा वगैरह बेसन का। तो फिर हम क्या करेंगे, आटा के छान लेने के बाद मैं बीच में थोड़ा सा सर्कल जैसा बना लूँगी और उसमें हम सॉल्ट ऐड कर देंगे। ऊपर से जो खाने का सोडा है वो ऐड कर देंगे और थोड़ा सा तेल ऐड कर देंगे और इसमें हम जो है अजमा ऐड कर देंगे और काली मिर्च ऐड कर देंगे। सबको अच्छे से मिलाकर फिर हमें इसका डो बना लेना है। अगर आप बिगनर हो, यानी कि पहली बार ही आप गाठिया बना रहे हो या सीख रहे हो, तो मुझे भी बहुत अच्छे से गाठिया बनाना नहीं आता। इस तरह से हमने सोल्ट और सोडा को अच्छे से पानी में पहले पिघला लेना है, फिर उसका डो बनाना है। पर क्या है कि अच्छा सा जो इंडिया वाला टेस्ट है वो हमें मिल जाता है। भले ही हमारे से वो गाठिया शेप में ना बने, पर टेस्ट वो ही रहता है। तो आप क्या करो को आपको जब भी खाने का मन करे तो इस तरह से आप बना सकते हो, क्योंकि गाठिया बनाने में बहुत ही हाथों की प्रैक्टिस रहती है। तो जितना आप बनाते जाओगे उस हिसाब से आपको वो आता जाएगा। तो बस मैंने ये सब ऐड कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी और उसका डो बना लूँगी। तो मेरी यहाँ पर एडवाइस यही है कि अगर आप गाठिया बनाते हो और बिगनर हो तो क्या करो कि आप जो है ये डो को थोड़ा सा हार्ड रखो, रोटी के आटे जैसा नहीं रखो, क्योंकि क्या होगा तो फिर आपसे गाठिया जो हम हाथों से बनाएंगे वो नहीं बनेंगे। मैं भी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैंने भी 5-10 बार ही गाठिया घर पे बनाए हैं, क्योंकि हम वहाँ थे तो बहुत ही गाठिया खाते हैं, पर यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसीलिए मैंने सीख लिया, ठीक ठाक गाठिया आ जाते हैं बनाने में। पर टेस्ट जो वहाँ मिलता है वो ही यहाँ पर मिलता है, खाली शेप में ही डिफरेंट रहता है। क्योंकि उस लोगों को जो वहाँ के कुक है, यानी कि जो हलवाई है, उसको रोज़ की प्रैक्टिस रहती है, तो उससे अच्छे से आ जाते हैं। तो आप क्या करो कि ये डो को थोड़ा हार्ड ही रखो, जिससे कि आपको अच्छे से गाठिया आप अच्छे से बना पाओ। इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको इसकी रखनी है। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल लगा के थोड़ी देर रख देंगे। एक गाठिया की अच्छी बात ये है कि अगर आप बाहर जा रहे हो तो इसका डो बनाकर पहले से ही रखो और फिर बाहर से आ जाओ तब गर्मा गर्म गाठिया खा सकते हो। ये गाठिया बनाने के लिए आपको लकड़ी की जो चकला होता है वो चाहिए, पर मेरे पास है नहीं, तो मैं ये इसी प्लास्टिक के जो मेरे पास चकला है उसमें ही मैं गाठिया बनाती हूँ। इस तरह से मैं पहले रोल बना लेती हूँ अच्छे से, बड़ा वाला अच्छा सा बड़ा सा रोल हमें इसका बना लेना है। और अब क्या करना है, हमारे हाथ का जो ये वाला भाग है उससे हमें गाठिया के रोल को प्रेस करके जाना है, और एक बार प्रेस करके फिर से हमें ट्विस्ट करना है,
फिर से हमें मोड़ना है और फिर से ट्विस्ट करना है। इस तरह से आपको एक गाठिया बना लेने हैं, क्योंकि अभी पहली बार या दूसरी बार आप बना रहे हो तो नहीं बनेंगे आपसे। आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो अच्छे से गाठिया बना पाओगे। और इसी मेथड से सब गाठिया हमें बना लेने हैं और गर्मा गर्म खाने हैं, क्योंकि हमारे गुजरात में ज़्यादातर काठियावाड़ में सब इसी तरह गर्मा गर्म गाठिया का मज़ा लेते हैं, सुबह के टाइम या फिर रात के टाइम। और इसी दौरान मैंने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। हमें बहुत ही ऑयल को गरम करना नहीं है, पहले आप चेक कर लो कि गरम आपका तेल हुआ है कि नहीं। तो फिर हमें गाठिया को धीमी आंच पर जो है गाठिया को तलने हैं और थोड़ी देर में उलटकर हमें गाठिया सर्व कर देने हैं। बस इसी तरह हमारे वनेले गाठिया बनके तैयार है। और इसे निकाल लेंगे और ऊपर से हम जो है हींग को स्प्रेड कर देंगे। वो हींग एकदम ही आपको अच्छे से स्प्रेड करनी है। यहाँ पर मैं ज़्यादातर गाठिए में स्पेशल नवजीवन हींग की यूज़ करती हूँ, पर अभी है नहीं तो रूटीन वाली हींग मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो इसमें से क्या होगा कि हमें गाठिए में अच्छी सी खुशबू इसकी आएगी। तो इसके साथ हम जो है, मैंने आपको कहा है कि हम गुजराती लोग संभारा बहुत खाते हैं, बहुत टाइप के संभारा हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने कच्चे पपाया का संभारा बनाया है, उसमें थोड़ा सा गाजर भी ग्रेटेड करके डाले हैं और उसमें साथ में इमली की चटनी और जो है हरी मिर्च और प्याज को कट करके हम लोग ज़्यादातर खाते हैं। और इसके साथ कढ़ी भी देते हैं कोई कोई लोग मार्केट में, पर मैंने यहाँ पर कढ़ी नहीं बनाई है। तो बस इसी तरह हमारा जो डिनर है वो बन के रेडी हो गया है। और क्या है कि मैं जिस मेथड से बनाती हूँ उसी मेथड से मैंने आपको बताया है। तो आप अगर आप बनाना चाहते हो तो वे मत सोचो कि पहली बार में ही आपको आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसमें प्रैक्टिस लगती है। तो अगर शेप वगैरह अच्छा ना हो तो कोई बात नहीं, पर टेस्ट आपको इंडिया वाला ही जो है मिलेगा, वो मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो एक बार ट्राई कर ज़रूर बताना। तो बस इतना ही था आज का व्लॉग। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। उसी आशा के साथ मिलते हैं नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट टू माई वीडियो।